वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको याद होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। जी हाँ, वही 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ये जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, अब हमारी जो क्लासेस होंगी आगे की वो इन्हीं 5 फंक्शंस पे बेस होंगी। पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने नेचर्स पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिए एंड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पढ़ लिया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन, जो कि है प्लानिंग। क्या है पहला फंक्शन हमारा? कौन सा था? प्लानिंग। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो सीक्वेंस है, आपको वो सीक्वेंस याद रखने होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वहां पे आपको आंसर जो है वो इन सीक्वेंस ही देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो कि है हमारे 4th चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा प्लानिंग। चैप्टर कौन सा है हमारा? प्लानिंग। अब नाम जैसे आपको थोड़ा फैमिलियर सा लग रहा होगा, प्लानिंग, कि कुछ प्लान करते हैं भाई, कुछ सोचते हैं नया। कहते हैं ना, आओ चलो घूमने की प्लानिंग करते हैं, बिजनेस प्लान करते हैं, ग्रुप स्टडी प्लान करते हैं, है ना, या कुछ नया कुछ प्लान करते हैं, कुछ खाने के लिए प्लान करते हैं, कुछ बनाने के लिए प्लान करते हैं। तो हर एक्टिविटी, जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, हर काम को करने के लिए हम पहले से उसमें थोड़ी ना थोड़ी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने बिना प्लानिंग के काम किया तो ना तो वो काम पूरा हो पाएगा, ना वो एफिशिएंट होगा, ना वो इफेक्टिव होगा, और ना ही वो आपको सेटिस्फाई कर पाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा होता है डे टू डे लाइफ में, या मैनेजमेंट में, या ऑर्गेनाइजेशन में, या फर्म में, फैक्ट्री में, कंपनी में, किसी भी जगह, या डे टू डे लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है किसी भी काम को करने की प्लानिंग करना। क्या होता है? प्लानिंग करना। तो चलिए बात करते हैं आज हम इसी टॉपिक के ऊपर कि हमारी प्लानिंग होती क्या है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन से कि हमारी प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। प्लानिंग रिफर्स टू इट रेफर टू थिंकिंग इन एडवांस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। कि जब भी हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, जब भी हम चीजें प्लान आउट करते हैं, तो क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, पहले से ही सोचते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है, आप कुछ कहा, जैसे मूवी देखने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखने जाने के लिए आप प्लानिंग पहले ही तो करोगे ना। कितने बजे का शो है, कौन सी मूवी जानी है, कौन से थिएटर में जानी है, ठीक है, टिकट के प्राइसेस क्या है, कितनी टिकट बुक करनी है, किस रूट से जाएंगे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी ना। और ये सारी चीजें आप मूवी देखने से पहले ही तो सोचोगे। कि मूवी देख रहे होगे तब सोचोगे, मूवी देख रहे हैं तब सोच रहे यार ये मूवी देखनी चाहिए, अच्छा इस थिएटर में जाके देखनी चाहिए, अच्छा ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। पॉसिबल कहाँ पे होगा? जहां पे आप कोई भी काम करने से पहले सोचोगे, क्योंकि प्लानिंग कब होती है? काम करने से पहले। तो वही चीज यहाँ पे है, इट रेफर टू थिंकिंग इन एडवांस, कि हम एडवांस में सोच लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? क्योंकि सोचना भी तो क्या है, पता तो भाई। अब काम करना है ये पता है, लेकिन प्लानिंग क्या करनी है पता ही नहीं है। तो प्लानिंग में क्या क्या चीजें सोचेंगे? पहला व्हाट, पहली चीज क्या है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। पहला काम क्या होगा? हमें क्या काम करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये तो पता चले। हमें काम क्या दिया गया है? हमें पढ़ाई करनी है, हमें घूमने जाना है, हमें बिजनेस करना है, हमें सोना है, हमें खाना है, हमें पीना है, हमें क्या करना है, कुछ तो पता हो। तो पहला काम क्या होगा? व्हाट इज टू बी डन, कि आपको क्या करना है। सेकेंड, व्हेन इज टू बी डन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी काम करने जा रहे हो, उस काम का सही समय क्या है। तो व्हेन इट इज टू बी डन, वो जो काम आप कर रहे हो वो कब करोगे। अब पता चले मूड हुआ, चलो घूमने चलते हैं, घूमने का प्लान कब कर रहे हैं? रात में 2 बजे। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप रात में 2 बजे कानपुर जैसे शहर में या किसी भी छोटे टाउन सिटी में आप घूमने रात में 2 बजे निकल पाए। तो क्या होगा? मुश्किल होगा ना थोड़ा सा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वो जो टाइमिंग आपने सेलेक्ट करी, वो टाइमिंग आपने गलत सेलेक्ट करी। ठीक, तो पहला आपको क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। तीसरा, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। काम तो करना है, चलो बता दिया आपने, हमने कहा पढ़ाई, आपने कहा यार पढ़ाई करनी है, क्या करना है? पढ़ाई करनी है, चलो पढ़ाई हो गई। कब करनी है? शाम को करते हैं, ठीक है चलो शाम को करनी है। अब कैसे करनी है?
आपको रिटन नोट्स बनाने हैं, आपको रीडिंग करनी है, आपको वीडियोस देखनी है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाने हैं। करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से आपको अपनी स्टडी परफॉर्म करनी है, किस तरह से आपको अपने जो टॉपिक्स है वो फिनिश करने हैं, पता तो होना चाहिए ना। तो वही चीज है यहाँ पे, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। और लास्ट, बाय होम इट शुड बी डन, कौन करेगा, सोच तो लिया, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब सोच लिया, करेगा कौन यही नहीं पता, लो हो गया काम। अब तो क्या होगा, दिक्कत आ गई ना, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि कर कौन रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे मेरी डिस्कस करी गई है कि जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग की बहुत छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन है। प्लानिंग रिफर्स टू द थिंकिंग इन एडवांस, कि आप एडवांस में सोच लेते हो, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन इस काम को करेगा। ये 4 बेसिक चीजें होती हैं हमारी प्लानिंग। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स के ऊपर। अब आप कहेंगे कीवर्ड्स के यहाँ पे क्या काम, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे, 3rd 4th में हार्डवर्क और कीवर्ड दिए जाते थे। तो नहीं, बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है केस स्टडी। केस स्टडी पहचानने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, तभी आप उस केस स्टडी को एनालाइज कर पाओगे और बता पाओगे कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपकी कोई भी केस स्टडी आ रही है, कोई भी केस स्टडी आपको दी गई है, तो आपको उसमें कुछ पॉइंट्स ढूंढने होंगे। अगर वो पॉइंट्स उस केस स्टडी में मिल जाते हैं तो वो आंसर होगा प्लानिंग। अगर ये पॉइंट्स उस केस स्टडी में नहीं है तो प्लानिंग नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे हैं। पहला, थिंकिंग इन एडवांस। सबसे पहला क्या होगा, एडवांस में ही सोच लो। तो अगर पूरी केस स्टडी में आपको कहीं भी दिख रहा है कि मैनेजर ने एडवांस में सोच लिया, मैनेजर ने एडवांस में प्लान कर लिया, मैनेजर ने एडवांस में बता दिया, मैनेजर ने एडवांस में कुछ भी कर दिया, तो अगर आपकी केस स्टडी में कहीं भी कहा जा रहा है कि थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में कर दिया कोई काम, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। दूसरा कीवर्ड्स, इन्वॉल्व चॉइसेस। प्लानिंग में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है। मल्टीपल चॉइसेस का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम चीजें प्लान आउट करते हैं तो हम उसके सारे फैक्टर्स देखते हैं ना, कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें मेरे पास है जिनके थ्रू मैं काम कर सकता हूँ, सोचते हैं ना। तो जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप उन ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो कि जो आपके लिए बेस्ट हो। जैसे आपको घूमने जाना है, ठीक है, तो आपके जो घर से और जिस जगह आपको जाना है, फॉर एग्जांपल जो थिएटर जाना है, आपके उस घर से और उस थिएटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर की। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, आप पैदल जा सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, आप ओन व्हीकल से जा सकते हो, आप कार, बस, रिक्शा, ई रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल, ठीक है, साइकिल, इन सभी मीडियम से आप जा सकते हो। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे इन सारों में ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताएगा प्लानिंग। तो अगर टाइम कम है तो हम बाइक प्रेफर करेंगे, टाइम है और आराम से जाना चाहते हैं तो कार प्रेफर करेंगे, मेरे पास ओन व्हीकल नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है तो पैदल निकल लेंगे। तो हर चीज के लिए ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है ना। तो दूसरा क्या यहाँ पे हो गया, इन्वॉल्व चॉइसेस। तो अगर केस स्टडी में आपको कहीं मिल जाता है कि मैनेजर के पास चॉइसेस अवेलेबल है, तो जहां पे भी चॉइसेस की बात आ जाएगी वहां आंसर हो जाएगा प्लानिंग। तीसरा मेरा आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले। तो आप कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, सबसे पहला काम क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। सबसे पहले चीजों को प्लान आउट करोगे कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन इस काम को करेगा। जब तक ये सारी चीजें तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक क्या कर पाओगे। अगर तुम्हें पता ही ना हो कि क्या करना है, बैठे रहो, बैठे ऐसे क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है हमें काम क्या करना है। चलो हम बता दिया कि हाँ चलो तुमको ये काम करना है, चलो ठीक, अब बैठे हुए हैं, अब क्या हुआ भाई, कब करना है ये तो बता दो, क्योंकि यही नहीं पता है कि करना कब है मुझे काम, तो ये भी दिक्कत है। चलो ये भी बता दिया करना कब है, फिर अच्छा ये तो बताओ कैसे करें, क्योंकि जो एक आपका जो जूनियर होगा उसे कुछ नहीं पता होगा, सब कुछ आपको उसे बताना होगा कि कैसे आपको काम करना है। तो कौन कौन सी 3 चीजें हो गई, पहली थिंकिंग इन एडवांस, इन्वॉल्व चॉइसेस एंड प्राइमरी फंक्शंस। नेक्स्ट आता है मेरा
when more than one alternatives are given and one is selected. जैसे अभी मैंने इन्वॉल्व चॉइसेस में आपको बताया कि प्लानिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस गिवन होते हैं और उनमें से हमें एक कोई सेलेक्ट करना होता है जो कि मेरे लिए बेस्ट होता है। तो जो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होगा वो बेस्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे अपने प्लानिंग मेथड में। तो अगर पूरी केस स्टडी में कहीं पे भी आ रहा है कि जो मेरा वर्क मैनेजर है उसने कोई एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है काम करने का, तो वहां पे आंसर मेरा हो जाएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक, नेक्स्ट, बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शंस। बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शंस का क्या हो गया कि जो मेरी प्लानिंग होती है वो मेरे बाकी सारे फंक्शंस का बेस होता है, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक कुछ कर ही नहीं सकते आगे, क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब सोचा ही नहीं हुआ है। तो जब आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपके दिमाग में ही कुछ नहीं है, तो क्या करोगे जाके? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, कुछ प्लान आउट ही नहीं किया। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मेरा प्लानिंग होता है वो मेरे सारे अदर फंक्शंस, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब का बेस जो होता है वो क्या होता है? प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर फंक्शन का बेस होता है। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लास्ट, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने चीजों को प्लान किया हुआ है तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने प्लान आउट किया कि मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक, क्या प्लान किया है? एक दिन में एक चैप्टर। चलो ठीक, बात समझ में आ गई। अब हो सकता है कोई एक चैप्टर ऐसा हो जो 2 पेजेस का हो, तो वो तो जल्दी खत्म हो गया, पूरा दिन हम फ्री हो गए। वही कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जो 150 पेजेस, 200 पेजेस का होगा। अब दिक्कत वाली बात आ गई, कहाँ 2 पेजेस, कहाँ 200 पेजेस। तो अगर आपने प्लान किया हुआ है कि डेली एक चैप्टर पढ़ना है, तो आप ये भी तो प्लान करोगे ना कि किस दिन कौन सा पढ़ना है। तो जिस दिन 2 पेजेस का हो उस दिन किसी और चैप्टर को कंटिन्यू कर लो, तो बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ा सा होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब प्लानिंग हम किसी चीज की करेंगे तो उसको कंट्रोल करना, उस चीज को रेगुलेट करना मेरे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। लास्ट, ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज। और जब आप चीजों को प्लानिंग करते हो, चीजें प्लान करके करते हो, तो आपके पास बहुत टाइम होता है ये सोचने के लिए कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटिटर क्या प्लान कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल है। मतलब आप ओवरऑल सर्वे या रिसर्च कर सकते हो। और जब आप सब कुछ रिसर्च कर लोगे तो फिर जो आपके आइडिया आएंगे ना वो एकदम इनोवेटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज है, तो आप उनसे कुछ बेस्ट हमेशा करने के लिए सोचो। ठीक, तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे कि कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो केस स्टडी में आ जाएंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा प्लानिंग। कौन कौन से? पहला, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच लो। दूसरा, चॉइसेस अवेलेबल हो। तीसरा, वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। चौथा, प्राइमरी फंक्शन। फिफ्थ, बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शंस। सिक्स्थ, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एंड सेवेंथ, ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज। बात समझ में आ गई? ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हमें प्लानिंग को पहचानना होगा। एक बार वीडियो पॉज करके पहले ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ताकि आपके लिए प्लानिंग को एनालाइज करना काफी इजी हो जाए। तो वीडियो पॉज करके एक बार ये सारे कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स के ऊपर। ये जो मेरी प्लानिंग है ना, प्लान जो हमने किया है, जो चीजें हमने प्लान आउट करी है, जो हमने सोचा है क्या करना है, कैसे करना, कब करना, कितना करना, सब सोचा हुआ है ना। तो ये सारी चीजों के फीचर्स क्या है, क्या कहती हैं ये? तो प्लानिंग के फीचर्स क्या है? पहला, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है कि जो मेरी प्लानिंग है वो मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि भाई मुझे बोर्ड्स में 90% मार्क्स लाने हैं, या 95% मार्क्स लाने हैं, या 80% मार्क्स, जो भी टारगेट आपने सेट किया, टारगेट तो आपके ऊपर होगा। जो भी टारगेट आपने सेट किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो आप प्लान करोगे कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। ये सारी चीजें देखोगे ना, और ये सारी चीजें किस टॉपिक में देखोगे? प्लानिंग में देखोगे। तो वही यहाँ पे मतलब है कि जो प्लानिंग होती है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। बात समझ आ गई? दूसरा फैक्टर,
प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले। तो प्राइमरी फंक्शंस का मतलब हो गया कि जो मेरी यहाँ पे प्लानिंग है वो प्लानिंग यहाँ पे मेरी कैसी है, प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले हम लोग प्लानिंग परफॉर्म करेंगे जब मेरे पास किसी भी काम का ब्लूप्रिंट तैयार होगा, मेरे दिमाग में उसकी इमेज तैयार होगी कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा इस काम को। जब मेरे पास ये सारी चीजें मेरे दिमाग में क्लियर होंगी तो जो काम है वो आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसको करना भी इजी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे चीजें क्या है, प्लानिंग मेरी कैसी होती है, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग कैसा है, प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना है, प्लानिंग। तीसरा पर्वेसिव। पर्वेसिव का मतलब होता है ऑल लेवल्स। क्या होता है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। मेरा जो प्लानिंग है वो हर लेवल पे हमें चाहिए, फिर चाहे हम मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, बॉटम लेवल हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, मोरल साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये हमको हर लेवल पे चाहिए। क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी वर्कर, कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो प्लानिंग जो होती है वो पर्वेसिव होती है, वो हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है, हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, फिर चाहे वो टॉप लेवल का आदमी हो, मिडिल लेवल का आदमी हो या बॉटम लेवल का आदमी। टॉप लेवल वाला ये प्लान करेगा कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करे, ग्रोथ कैसे करे, सर्वाइवल कैसे करे। मिडिल वाला ये प्लान करेगा कि मार्केट कैसे एनालाइज करें, प्राइसेस क्या रखें, क्वालिटी क्या रखें, क्वांटिटी क्या रखें। टॉप वाला ये प्लान करेगा कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें, कैसे कॉस्ट बचा ले, कैसे काम इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाए। तो हर लेवल के अपने अपने काम है, तो अपनी अपनी उसकी प्लानिंग है। तो क्या थर्ड पॉइंट क्या हो गया, प्लानिंग इज परवेसिव, यानी प्लानिंग जो है वो हर जगह रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ, फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो प्लानिंग जो होती है वो कब के लिए करते हैं, पास्ट के लिए नहीं करते, प्रेजेंट के लिए वहां भी नहीं, तो किसके लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, आने वाले काम को करने के लिए, कि हमें आगे ये काम करना है। तो जो प्लानिंग होती है वो हमेशा किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है या फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे आने वाली चीजों के लिए करते हैं। अब ये तो करेंगे नहीं यार, प्लान करते हैं कल मुझे स्कूल जाना था, चलो उसके लिए कुछ प्लान कर लेते हैं, तो था में तो प्लानिंग नहीं हो सकती ना। हाँ ये कर सकते हो कि कल मुझे स्कूल जाना है, तो उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे जाओगे, कब जाओगे, कितने बजे जाओगे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोगे, तो आप प्लानिंग कर सकते हो। तो जो प्लानिंग होती है मेरी वो कैसी होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग होती है, हम आगे के बारे में सोचते हैं। फिर प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कभी खत्म नहीं होती, प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी। एक काम खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा चौथा आ जाएगा, चौथा खत्म होगा पांचवा आ जाएगा, बट टास्क आपके फिनिश नहीं होंगे, आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम, किसी फर्म में काम कर रहे हो, आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, ठीक, सेल्स पर्सन हो, बॉस ने ऑर्डर दिया भाई देखो 10 गुड्स बेचने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बेच देंगे। आपने 10 बेच दिए, बॉस को बॉस 10 बिक गए, अच्छा 10 और बेचने, आप लो। फिर पूरी प्लानिंग फिर से करो, क्यों, क्योंकि पहली वाली जो प्लानिंग थी वो तो 10 के हिसाब से थी ना, तो मार्केट चली गई। अब जो प्लानिंग है फिर से 10 के हिसाब से, तो फिर नई मार्केट प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर आपने एक दिन बाद फोन किया, बॉस हो गया, अच्छा चलो एक बार 20 बेचने, लो फिर प्लान करो। क्यों, क्योंकि अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको टास्क जो है वो आपको रेगुलर मिलते जाएंगे और आपको उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग मेरी कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, एक के बाद एक टास्क मिलते जाएंगे, तो हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग भी अलग होती जाएगी। नेक्स्ट, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया कि जब आप प्लानिंग करते हो, चीजों को प्लान आउट करते हो, कुछ सोच के काम करते हो, तो उसमें क्या होता है, जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें काम सबसे जरूरी क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन बहुत सारे ऑप्शंस में, रिसोर्सेज में या चीजों में हमें एक बेस्ट चूज करना होता है, और वो जो एक बेस्ट ऑप्शन होता है वो हमें कहां से मिलता है, जब हम लोग डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जब तक हम डिसीजंस नहीं लेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। और जैसे आपने 12th पास आउट कर लिया, तो आफ्टर 12th क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं,
आप CA जा सकते हो, CMA जा सकते हो, ICWA जा सकते हो, CFA जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट उनमें से आपके लिए बेस्ट क्या है जो आप कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चे का थ्योरी अच्छा हो, जरूरी नहीं है हर बच्चे की प्रैक्टिकल अच्छी हो, जरूरी नहीं है हर बच्चे का माइंड अच्छा हो। हर बच्चों की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे की अपनी अलग एक पावर होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो वही चीज यहाँ प्लानिंग में हम लोग करते हैं। प्लानिंग में क्या है? डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें डिसीजन लेना सिखाता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन हम तब ले पाएंगे जब हम लोग चीजों को प्लान आउट करेंगे। क्योंकि अटेंडम अगर आ जाएगा तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है, कुछ सोचा ही नहीं है, जैसे लेटे हैं घर में आराम से सो रहे हैं, अचानक से भूकंप आ गया, क्या कर सकते हैं? भाग ही सकते हो। तो क्या भागना इज द बेस्ट सॉल्यूशन? नहीं। लेकिन भैया आपको पता हो कि एक दिन बाद, मतलब वेदर फोरकास्टिंग वालों ने, आप न्यूज में पहले ही आ गया है कि कल भूकंप आ सकता है, तो क्या होगा? आप प्लान करके रखोगे कि अच्छा दोपहर में आने वाला है, तो चलो किसी पार्क में या खुली जगह पे चलते हैं, ताकि बिल्डिंग सेल्डिंग का कोई डर ना रहो, पेड़ और का डर ना हो, तो मरने के चांसेस कम हो। लेकिन आपको पता ही ना हो, तो घर में पड़े, भूकंप आया, छत गिर गई, मर गया, काम खत्म लोग, क्योंकि पता ही नहीं था तो प्लानिंग की ही नहीं थी। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो प्लानिंग है वो डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। लास्ट, मेंटल एक्सरसाइज। ये जितनी भी चीजें हैं प्लानिंग की, जितनी भी चीजें, वो सब दिमाग में होती हैं। क्योंकि अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी काम किया नहीं है। अभी क्या है? सब कुछ दिमाग में चल रहा है, ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अब करेंगे तो अब हो जाएगा, तब करेंगे तो तब हो जाएगा। मतलब सब कुछ कब कुछ कहाँ हो रहा है? दिमाग में हो रहा है। तो जब सारी चीजें दिमाग में हो रही हैं, तो ये एक्सरसाइज कौन सी है? मेंटल एक्सरसाइज। और आपका मेंटल लेवल, यानी दिमाग जितना खुला हुआ होगा, जितना ब्रॉड थिंकिंग होगी, जितनी ज्यादा नॉलेजेबल होगे, प्लानिंग उतनी अच्छी होगी। वहीं आपका दिमाग जितना स्क्वीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिमिटेशन होगी, उसके अंदर नॉलेज कम होगी, उतनी ही दिक्कत भी वहां पे ज्यादा है। तो मेंटल लेवल ब्रॉड होगा तो प्लानिंग अच्छी होगी, मेंटल लेवल छोटा होगा तो प्लानिंग भी छोटी होगी, जिसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के कीवर्ड्स क्या होते हैं, एंड फीचर ऑफ द प्लानिंग। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।